उत्तराखंड में हर प्रकार के अपराध बढ़े हैं। जो मैक्सिमम अपराध बढ़े हैं वो नशे के कारण बढ़े हैं, क्योंकि नशा आज के जो परिचलन के अंदर है वो नए बच्चों के अंदर ज़्यादा है। जितना भी नया बच्चा है, क्योंकि देहरादून जो है वो एक एजुकेशनल हब है। देहरादून में इतनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, नया बच्चा है। बाहर से आदमी पैसा कमाने के लिए यहाँ आके नशे का कारोबार करता है और बच्चों के अंदर वो आदत डालता है, जिस कारण बच्चा जो है शुरू में आदत जैसी डल गई तो वो अपराध की तरफ थोड़ा सा बढ़ता है। मैक्सिमम अपराध नशे के कारण ही हैं और अपराध के साथ साथ एक्सीडेंट वगैरह भी, इसका मुख्य कारण भी नशा ही है। अगर नशे पे शासन, प्रशासन, समाज और हम सब व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझते हुए लगाम लगाने की कोशिश करेंगे तो उससे अपराध में भी कमी आएगी, समाज भी एक अच्छा परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेगा। तो नैतिक जिम्मेवारी हम सबको लेनी पड़ेगी। अब मेरा ये मानना है कि पुलिस भी अपने प्रकार से हर तरीके से अपना कार्य पूरा करती है, लेकिन पुलिस वहाँ तक भी नहीं जा सकती, क्योंकि जो नशा करने का आदी है, जो नशे का कारोबार कर रहा है, वो छिप के करता है। अगर हर व्यक्ति, मैंने अभी पहले भी बताया कि नैतिक जिम्मेवारी हम सबको लेनी पड़ेगी। अगर सब उसकी नैतिक जिम्मेवारी को निभाते हैं तो प्रशासन और इसमें आगे बढ़कर और पुलिस भी कार्य कर सकती है, नशे पे लगाम लगा सकती है। सर, यही चीज़ महिला अपराधों के बारे में भी, कि महिला अपराधों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, उसका भी यही कारण है कि उसका भी मुख्यतः लगभग यही कारण होता है, क्योंकि नशे के कारण ही आदमी अपना बौद्धिक स्तर जो उसका है उससे वो भिन्न हो जाता है। मुख्यतः दो प्रकार से अपराध होते हैं, एक तो किसी की किसी से रंजिश होगी, या फिर वो अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं होगा तब वो करेगा। दिमाग का कंट्रोल एक ही जगह जाता है, वो नशा ही उसे डिसकंट्रोल करता है, जिस कारण महिला अपराधों में भी वृद्धि है। महिला अपराधों में सरकार की तरफ से जैसे अब पॉक्सो एक्ट भी है। पहले बाल शोषण होता था, लेकिन अब उस पर लगाम आई है। महिला अपराधों के लिए महिलाओं को भी जागरूक होना बहुत अति आवश्यक है, कि वो कोई भी अगर उसके साथ हल्की सी भी हरकत हो तो उसके बारे में शासन, प्रशासन अपने माता पिता या समाज के अंदर जो उसके परिचित हैं उन्हें अवगत करवाए। और शासन से मेरी ये विनती है कि जो महिला हेल्पलाइन के लिए और जो इनके फ़ोन नंबर हैं, इन्होंने स्क्वाड के लिए तैयार किया था, वो इतने अच्छे ढंग से अगर ये उसका एडवर्टाइज करे कि हर महिला तक वो नंबर पहुंच जाए, ताकि उसकी समस्या का निवारण शासन, प्रशासन या पुलिस समय पे कर सके। सर, आपने नशे के लेकर कहा, अगर कोई व्यक्ति नशे के सामान बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, किस एक्ट उस पर सजा होती है, कितनी सजा हो सकती है? उसमें NDPS एक्ट लागू है भारत सरकार की ओर से, और प्रावधान भी अच्छे प्रावधान है। उसमें अच्छे प्रावधान इस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर उस पर सही तरीके से कार्रवाई हो तो उसे सज़ा मिलनी निश्चित है, और मैक्सिमम 10 साल तक, और 10 साल से बढ़ भी सकती है। ये वो कैटेगरी देखी जाती है, किस प्रकार का नशा है, कितनी क्वांटिटी का है और क्या आइटम है उसमें। सर, क्या अवेलेबल होते हैं ये अपराध, ये नॉन अवेलेबल? इसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी आती है। अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी जो है उसमें जमानत मिलने में परेशानी आती है जो भी अभियुक्त करता है, और ये समाज को और कठोर बनाना पड़ेगा। सर, एक और चीज़ की पलायन की बात होती है, पलायन का भी कुछ अपराधों से है संबंध या नहीं? पलायन का अपराधों से कोई संबंध नहीं है, मेरा ये मानना है। पलायन सिर्फ इस बात को लेकर होता है कि हमें अच्छा चिकित्सा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, हमारा जो नया जीवन स्टार्ट होगा, जहाँ भी आप पलायन करोगे वहाँ अच्छी प्रकार से वो व्यक्ति का निर्माण हो, लेकिन उससे अपराध पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पलायन करने वाला व्यक्ति अपने आजीविका के लिए पलायन करता है, ना कि अपराध करने के लिए।
सर मैदानी क्षेत्रों में तो पहले अपराध था, लेकिन अब पहाड़ों में भी अपराध की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे चोरी हो गया या फिर रेप के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। धर्मों को लेकर भी बहुत ज़्यादा मामले बढ़ते हैं। इसका क्या कारण है? मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जो डिफरेंस करना है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ काउंट होती हैं। पहाड़ का आदमी एक सीमित दायरे में रहता है, वो अपराध की दृष्टि को आगे नहीं रखता है, वो अपना घरेलू काम करेगा या अपनी आजीविका से संबंधित कार्य करता है। और मैदानी क्षेत्रों में सिर्फ इसलिए अपराध ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत और क्षेत्रों के अपेक्षा, क्योंकि वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, या फिर आजीविका जब नहीं चलाते नशे की ओर चले जाएंगे तो फिर वो अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरा ये मानना है समाज में मैक्सिमम जितनी भी बीमारियां आज की तिथि के अंदर लोगों को हो रही हैं, उसका मुख्यतः कारण है फूड एडल्ट्रेशन। अगर खाद्य मिश्रण हो रहा है कहीं पे, तो मेरे जो विनती भी है आपके चैनल से भी और सरकार से भी और प्रशासन से भी, कि फूड एडल्ट्रेशन एक ऐसा एक्ट बनना चाहिए जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा हो, क्योंकि इससे अगर फूड का एडल्ट्रेशन है तो आपके पूरा स्वास्थ्य, जिसमें किडनी, हार्ट, लीवर, आइज, हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन पे फर्क पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को और सख्त बनाने की आवश्यकता है।